स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7th में चैप्टर 14 सिमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोगों ने क्लास 6 में भी सिमेट्री चैप्टर को रीड किया है, वहाँ पे भी आपने पढ़ा है, समझा है। सिमेट्री का मीनिंग क्या है? यदि मैं एक एग्जांपल आपको दूं कि अगर हमारे पास एक बुक है और आप देखें कि इस बुक के अगर मैं ये दो पार्ट इक्वल करता हूँ, उसको एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो जाए, तो ये क्या है? सिमेट्रिकल पार्ट है। जब भी हम कोई एक ऑब्जेक्ट ऐसा लें जिसको फोल्ड करें और वो उसकी जो कॉर्नर्स हैं वो मिल जाएं आपस में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिमेट्री बोलते हैं। मैं आपको ये बुक से समझाता हूँ कि बुक में कैसे एक्सरसाइज करनी है, कैसे डिफाइन आपको नोट करनी है। आप लोग अब बुक में अपना चैप्टर 14 को ओपन करें और वहाँ पर देखें मैं आपको क्या समझा रहा हूँ। यस, स्टार्ट। यस स्टूडेंट्स, यू कैन सी चैप्टर 14 सिमेट्री। आपका जो फर्स्ट पेज है ये आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर रहे हैं लाइन ऑफ सिमेट्री की। लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होता है कि ए फिगर हैज ए लाइन ऑफ सिमेट्री इफ देयर इज ए लाइन अबाउट विच द फिगर मे बी फोल्ड सो दैट द टू पार्ट्स ऑफ द फिगर विल कोइंसाइड। ये लाइन ऑफ सिमेट्री की स्टूडेंट्स डेफिनेशन है जो आपको अपनी कॉपी के ऊपर लिखनी है और लर्न भी करनी है और इसको समझना भी है। अब समझिए आप, जैसे आपके पास ये कार का एग्जांपल दिया इन्होंने, अगर आप इसको वर्टिकल लाइन से कट करते हैं तो आप देख रहे हैं दोनों सिमेट्रिकल पार्ट आपके सेम आ जाएंगे। जैसे आपको ये फिगर दी हुई है नेचर में, अगर आप इसको हॉरिजॉन्टली लाइन से कट करते हैं तो जो पार्ट ऊपर है वही पार्ट सेम नीचे है। ये एग्जाम्पल आपके लाइन ऑफ सिमेट्री के हैं, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद स्टूडेंट्स हम कुछ मैथमेटिक्स में वर्ड देखते हैं, जैसे एम वर्ड है, टी वर्ड है, अल्फ़ाबेट है हमारे पास। ये मैथमेटिक्स में आप देखते हो यूज भी होते हैं एम एंड टी। तो एम वर्ड क्या है? अगर आप वर्टिकल लाइन से कट करते हैं तो आपका लेफ्ट पार्ट एंड राइट पार्ट दोनों को यदि आप इसको फोल्ड करेंगे, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं, मेरे पास ये एक कागज़ है, एक प्लेन, और यदि मैं इस प्लेन कागज़ को इस हॉरिजॉन्टल लाइन के रेस्पेक्ट में फोल्ड करता हूँ तो ये सेम डिक्टो मिल जाएगा। इससे मुझे पता चलता है कि इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ऐसे ही मैं यदि इस तरह से फोल्ड करता हूं तो ये टू हाफ इक्वल पार्ट्स में क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? डिवाइड हो जाता है। तो ये वर्टिकल जो लाइन है स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। आप लोग समझ रहे होंगे। तो यहां पर हम लिखते हैं कि एक पॉलीगन किसे बोलते हैं स्टूडेंट्स? जिसमें नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का यूज होता है, जैसे ट्राइंगल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ये सब क्या है? पॉलीगन्स के एग्जाम्पल्स हैं। ए पॉलीगन इज सेड टू बी ए रेगुलर वर्ड का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स? ऑल साइड्स आर इक्वल। आगे लिख दिया गया है इफ ऑल इट्स साइड्स आर इक्वल लेंथ एंड ऑल ऑफ इट्स एंगल्स आर ऑफ इक्वल मेजरमेंट। स्टूडेंट्स, साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए और उनके सभी एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए, उसको हम बोलते हैं रेगुलर फिगर। जैसे कि इक्विलेटर ट्राइंगल में आपको पता है स्टूडेंट्स कि ऑल साइड्स आर इक्वल लेंथ होती है एंड ऑल एंगल्स 60 डिग्री। तो आप इस फिगर को क्या बोल सकते हैं? रेगुलर फिगर बोल सकते हैं, रेगुलर पॉलीगन बोल सकते हैं। स्टूडेंट्स, क्लियर है? इन्होंने यहाँ तक आपकी डिफाइन हो गई ये पॉलीगन के लिए। आपको आगे लिखा है कि आप कोई पॉलीगन ऐसा बताइए जिसमें 4 साइड्स हों। तो स्टूडेंट जल्दी से बताइए आप मुझे, क्या होगा? आप बता सकते हैं कि स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, तो मैं स्क्वायर को क्या बोल सकता हूँ? रेगुलर पॉलीगन बोल सकता हूँ। स्टूडेंट, ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से, आई होप। आगे स्टूडेंट्स हम देखते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। जैसे इक्विलेटर ट्राइंगल है, आप स्टूडेंट्स एक रूल बताया जा रहा है, उसको आप ध्यान से सुने। जो भी रेगुलर फिगर्स हैं जैसे इक्विलेटर ट्राइंगल, स्क्वायर, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, जिसमें जितनी साइड्स यूज होंगी उसमें उतनी ही लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। जैसे इक्विलेटर ट्राइंगल, ये आपको क्लास 6 में भी समझाया था। इक्विलेटर ट्राइंगल में 3 लाइन ऑफ सिमेट्री है। ऊपर देखिए स्टूडेंट्स, ये आप नोट कर सकते हैं। 3 लाइन ऑफ सिमेट्री इक्विलेटर ट्राइंगल में है, 4 लाइन ऑफ सिमेट्री स्क्वायर में है, 1 2 3 एंड 4। आप इनको फोल्ड करके देखेंगे तो सेम फिगर आपको मिलती है। ऐसे ही 5 लाइन ऑफ सिमेट्री पेंटागन में, हेक्सागन में एंड ऑक्टागन में। यदि मैं स्टूडेंट्स आपसे पूछूं ऑक्टागन मतलब जिसमें 8 साइड हों, तो उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होंगी? 8 होंगी। नेक्स्ट कंसेप्ट है स्टूडेंट्स मिरर रिफ्लेक्शन का। व्हाट इज द मिरर रिफ्लेक्शन?
जैसे आप अपने को मिरर के सामने स्टैंड अप करते हो बेटा, खड़े करते हो, तो आप देख रहे हैं आपकी सेम जो आपका फेस है वो आपको मिरर में दिखाई देता है। इसको बोलते हैं मिरर रिफ्लेक्शन। द कंसेप्ट ऑफ लाइन सिमेट्री इज क्लोजली रिलेटेड। जो हम ये कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री, ये मिरर रिफ्लेक्शन से कनेक्टेड है। जैसे आप ये फिगर दी हुई है काइट की, अगर आप देखें कि ये लाइन ऑफ सिमेट्री, अगर कोई बच्चा कहता है ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो नो, ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। बिकॉज क्योंकि ऊपर वाली फिगर सेम नहीं है। आप देख रहे हैं ऊपर का ट्रायंगल और नीचे का ट्रायंगल दोनों अलग अलग साइज के हैं, इनकी लेंथ अलग अलग है। लेकिन अगर आप इसे वर्टिकल लाइन से कट करते हैं तो आप देखते हैं लेफ्ट हैंड पार्ट एंड राइट हैंड पार्ट दोनों ही क्या है, इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो आप कह सकते हैं यस, वर्टिकल लाइन इज ए लाइन ऑफ सिमेट्री। स्टूडेंट्स क्लियर हो गया होगा आपको। मैं आपको अब एक्सरसाइज 14.1 को रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि 14.1 में किस तरह से होगा। इन्होंने कहा है कॉपी द फिगर विद पंच होल। जैसे ये पंच किए हुए हैं बेटा, आपके पास पंचेज हैं, तो उसने कहा इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री बताइए क्या होगी। तो ये पंच एक दूसरे को ओवरलैप करने चाहिए स्टूडेंट्स। और ये ओवरलैप कब करेंगे? यस स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 14.1 में मैंने अभी आपको बताया है कि आपको ये जो होल पिन दिए हुए हैं, जो आपको दिया हुआ है ना होल्स, इन होल्स को एक दूसरे के साथ आपको ओवरलैप करना है। तो ये कब होंगे स्टूडेंट्स? यदि आप यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री क्या करें, वर्टिकल ड्रॉ करें। ये आपको कॉपी पे करना है स्टूडेंट्स, आप फिगर बना के इसको कॉपी के ऊपर कर सकते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स इसको डायगोनली आप क्या करेंगे, लाइन ऑफ सिमेट्री इसको ड्रॉ कर सकते हैं। सिमिलरली जो थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स, इसको आप हॉरिजॉन्टल लाइन से कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड जो फोर्थ पार्ट है स्टूडेंट्स, उसमें भी आप क्या करेंगे, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन से कर सकते हैं। स्टूडेंट जो ये लाइन है ये 4 है, ये स्क्वायर के आपको पोर्शन दिया हुआ है। आप चाहे इसको हॉरिजॉन्टली कन्वर्ट करें या वर्टिकली या डायगोनली, ये चारों तरफ से आपको क्या हो सकता है, इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, 4 हो जाएंगे। ये एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ओवरलैप हो जाएंगे। सिमिलरली स्टूडेंट्स जो एफ पार्ट है आपका, इसको मैं केवल किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, वर्टिकल लाइन से इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं। क्योंकि ऊपर तो आप देख रहे हैं पंच नहीं है, तो केवल ये इसके ऊपर आ सकता है और कोई मेथड इसका नहीं होगा। ऐसे स्टूडेंट जो ट्राइंगल है, इसके लिए वर्टिकल लाइन हम यूज करेंगे। एंड स्टूडेंट्स जो एच पार्ट है आपका, इसके लिए हॉरिजॉन्टल लाइन को, क्योंकि ये भी ये जो होल्स है ये इसके ऊपर लाई करेगा। सिमिलरली स्टूडेंट्स जो आई पार्ट है आपका, इस आई पार्ट को करने के लिए, क्योंकि हाफ हाफ है, देखिए स्टूडेंट्स अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन कट करूंगा तो ये इसको डिवाइड नहीं करेगा, ये पंच एक दूसरे के ऊपर नहीं आ पाएंगे। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आप केवल वर्टिकल, क्योंकि हाफ हाफ इसको होल्स को डिवाइड कर सकते हैं। सिमिलरली स्टूडेंट्स वैसे तो आप जानते हैं सर्किल में इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं, लेकिन स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पे कंसेप्ट था होल्स के लिए, क्योंकि होल्स एक दूसरे के ऊपर आना चाहिए। तो यहाँ पर लाइन ऑफ सिमेट्री केवल क्या काउंट होगी स्टूडेंट्स, 1 काउंट होगी, क्योंकि ये होल केवल जब ही आपके पास आएगा। सिमिलरली स्टूडेंट्स यहाँ पर यदि आप कन्वर्ट करते हैं तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री आपकी 4 आ जाएगी। देखिए स्टूडेंट्स, यदि आप एक बार इस तरह से कर सकते हैं एंड सेकंड टाइम से आप इस तरह से लाइन ऑफ सिमेट्री को कन्वर्ट कर सकते हैं। लास्ट पार्ट है हमारा, इसके बाद एल पार्ट है, इसको हम लाइन ऑफ सिमेट्री वर्टिकल इसको क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। इस तरह से स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं हम स्टूडेंट्स। यहाँ पर इसने कहा है ड्रॉ करिए कि जो ये होल्स हैं ये दूसरी साइड किस तरह से आपको मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि जो फर्स्ट होल है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा, जो सेकंड होल है स्टूडेंट्स वो आपका ऊपर आ जाएगा, एंड थर्ड होल स्टूडेंट्स आपका नीचे आ जाएगा ये, एंड फोर्थ जो है स्टूडेंट्स ये आप यहाँ पर बना सकते हैं। ये क्वेश्चन यस स्टूडेंट्स, बीच में एक पार्ट रह गया सी, वो आप देख भी सकते हैं, आपको यहाँ पर ये होल्स बनाना है। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है इन द फॉलोइंग फिगर्स
द मिरर लाइन, जो लाइन ऑफ सिमेट्री है गिवन, हमें गिवन है और हमें ये फिगर जो है स्टूडेंट्स कंप्लीट करनी है। अब स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं, सिंपली आप इसको डॉटेड लाइन से कंप्लीट कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है ना स्टूडेंट्स। इसके बाद जो है आप यहाँ पर इसको डॉटेड लाइन से, ये आपको इसको कंसेप्ट समझना पड़ेगा स्टूडेंट्स, किस तरह का कंसेप्ट है। ये ट्राइंगल है, जैसे एज ए मिरर, आप ये मान के चलिए ये एज ए मिरर है और आपको सेम फिगर आपको दूसरी साइड बनानी है। ये कंप्लीट सर्किल हो जाएगा स्टूडेंट्स। ऐसे ही ये छोटी सी फिगर आपकी यहाँ पे बन के आ जाएगी, ट्रापीजियम। यस स्टूडेंट्स, इसकी जो फिगर है ये नीचे आपको इस तरह से मत बना देना, आपको ऐसे बनानी है, क्योंकि ये लाइन नीचे की ओर डाउनवर्ड है तो ये इधर भी क्या होगी, डाउनवर्ड आएगी। ये आपकी स्ट्रेट है, ये आपको इन दोनों से मिला दें, ये वाला पार्ट आपका कैंसिल हो जाएगा। ऐसे स्टूडेंट्स ये आपके लिए सेल्फ है, आप इसको कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। द फॉलोइंग फिगर हैज मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री, सच फिगर आर सेड टू हैव मल्टीपल्स लाइन ऑफ सिमेट्री। इसने कहा कि स्टूडेंट्स यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री दी हुई हैं, तो जिसमें एक से ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री होती है उसको मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री हम बोलते हैं। इन्होंने कहा आइडेंटिफाई मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री इफ एनी इन ईच ऑफ द फ्लोइंग फिगर्स। इसने कहा, ये तो एग्जाम्पल दिए थे स्टूडेंट्स आपको, नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, आगे भी है नेक्स्ट पेज पर भी स्टूडेंट्स 8 क्वेश्चंस हैं। हमें बताना है कि इसमें से लाइन ऑफ सिमेट्री किस किस में मल्टीपल है। तो आप स्टूडेंट, ट्राइंगल है, आप इसको सिमिलरली 1 एंड सिमिलरली इसको आप जो है, क्योंकि फ्लावर भी बना हुआ है तो आप इसको कट कर सकते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये 3 लाइन ऑफ सिमेट्री स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पर निकल के आ जाएगी। सिमिलरली स्टूडेंट्स ये हॉरिजेंटल लाइन एंड वर्टिकल लाइन से आप कर सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स आपको ये वर्टिकल लाइन हो जाएगी, फिर ये जो आपको वो दिखाई दे रहा है यहाँ से आप इसको कट कर सकते हैं। ये सब प्रैक्टिकल है बेटा, आपको समझना पड़ेगा थोड़ा माइंड लगा के। इजी कंसेप्ट है, आप समझ सकते हैं इसको। तो ये आप देख रहे हैं कि लाइन ऑफ सिमेट्री क्योंकि एक से ज़्यादा होती है तो उन्होंने कहा कि मोर देन 1, यदि मोर देन 1 है तो वहाँ पर मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री को हम यूज करते हैं। सिमिलरली स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैं हॉरिजॉन्टल भी कर सकता हूँ, वर्टिकल भी कर सकता हूँ एंड डायगोनली भी आप देख रहे हैं कि इजीली मैं इसको कट कर सकता हूँ। ये भी मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री है। एक आपको ये केवल एक ही होगी इसमें मल्टीपल, तो ये मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी स्टूडेंट्स। जो जी पार्ट है आपको पहले भी आया इस तरह का फिगर, ये 1 2 एंड डायगोनली आप इसको ले सकते हैं 3 एंड स्टूडेंट्स ये 4। इसमें तो बहुत सारी हो जाएंगी स्टूडेंट्स, ये आप खुद ट्राई करेंगे। आप देख रहे हैं कि फूल के रेस्पेक्ट में आप लाइन ऑफ सिमेट्री बहुत सारी काउंट कर सकते हैं, ये आपके लिए सेल्फ है। क्वेश्चन नंबर जो 5th और 6th है स्टूडेंट्स, ये एक्टिविटी बेस है, इसको आप कॉपी पे ना करें, केवल समझें। और ये ग्राफ पे आपको सेम, जैसे मैंने आपको अभी पीछे कंप्लीट फिगर करके दिखाई है, सेम प्रोसीजर आपको क्वेश्चन नंबर 6 में भी करना है। ये आप खुद ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर 5th एंड 6th को। क्वेश्चन नंबर 7 की बात हम स्टूडेंट्स कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में इसने कहा है कि इक्विलेटर ट्रायंगल, स्टूडेंट्स ये याद करना है, मैंने आपको भी बताया था, जो पॉलीगन होता है, जितना पॉलीगन होगा रेगुलर पॉलीगन, उसमें नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री सेम होती हैं। तो इक्विलेटर ट्रायंगल में 3 साइड्स हैं, तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री 3 है। आइसोलेसिस ट्रायंगल में 1 होती है। स्केलन ट्रायंगल में कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। स्क्वायर में मैंने अभी आपको बताया 4 होता है। रेक्टेंगल में 2 होती हैं, क्योंकि इसमें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ही आप कर सकते हैं। रोम्बस में डायगोनली आप लोग कर सकते हैं, तो इसलिए इसकी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हैं। पैरेललोग्राम में कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। क्वाड्रिलेटरल में, अब स्टूडेंट्स क्वाड्रिलेटर तो नहीं पता ना कैसा है, क्वाड्रिलेटर तो रोम्बस भी होता है, पैरेललोग्राम भी है, स्क्वायर भी है, रेक्टेंगल भी है। अगर हम बात कर रहे हैं केवल क्वाड्रिलेटर की 4 साइड फिगर, तो हम यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री 0 ही बोलेंगे। रेगुलर वर्ड आ गया, हेक्सागन का मतलब 6 साइड है, तो हमें पता चल गया, मैंने अभी आपको बताया था 6 लाइन ऑफ होंगी लाइन ऑफ सिमेट्री। और सर्किल में आप लोग जानते हैं इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं। काउंटलेस भी आप लिख सकते हैं, इनफाइनाइट वर्ड भी यूज कर सकते हैं एंड काउंटलेस भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट्स, मैं आपको इसके लिए बहुत एक अच्छा सा मेथड बताता हूँ। इसने कहा है कि वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड बोथ, इनके लिए कुछ इंग्लिश अल्फ़ाबेट बताइए। स्टूडेंट्स ये आप खुद ट्राई करें। जैसे आप देखते हैं कि ए, ये वर्टिकल लाइन
या हॉरिजेंटल लाइन हम किस तरह से इसको कर सकते हैं। तो आप देखते हैं स्टूडेंट्स, ए को आप वर्टिकल से 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। आपको ऐसे अल्फ़ाबेट 26 आपके पास हैं, उनमें से चूज करने हैं। लेकिन याद करने के लिए मेथड में आपको बता देता हूँ, इन तीनों का सेम आंसर होगा HIOX। 4 लेटर्स आपको ये याद रखने हैं हमेशा कि HIOX वर्टिकल में भी आते हैं, हॉरिजेंटल में भी आते हैं और दोनों एक्सिस में भी आते हैं। ये आपको याद करना है। बाकी आप इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स आप निकाल सकते हैं 26 अल्फ़ाबेट में आप करें। जैसे ओरिजेंटल में बी होता है स्टूडेंट्स, ये बी आ जाएगा। सी है, ये भी आपका ओरिजेंटल लाइन में आता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप अदर एग्जांपल्स भी, अल्फ़ाबेट भी दे सकते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 की यदि हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है गिव 3 एग्जाम्पल ऑफ शेप विद नो लाइन ऑफ सिमेट्री। देखो स्टूडेंट्स, मैंने ऊपर वाले फिगर में आपको नो लाइन ऑफ सिमेट्री के 3 एग्जाम्पल दिए हैं, स्केलन ट्राइंगल एंड क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम। आप ये तीनों एग्जाम्पल यहाँ पर लिख सकते हैं जिसमें नो लाइन ऑफ सिमेट्री है। स्टूडेंट्स इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, आपका लास्ट क्वेश्चन है। इन्होंने कहा आइसोलेसिस ट्राइंगल में जो लाइन ऑफ सिमेट्री है उसका नाम बताइए। स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है उसकी केवल 2 साइड इक्वल होती हैं और ये केवल वर्टिकल लाइन ही इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है और ये वर्टिकल लाइन का नाम है मीडियन। ये जो नाम है स्टूडेंट्स, ये आपका नाम है मीडियन। और सर्किल में स्टूडेंट्स, क्योंकि इस सर्किल में तो लाइन ऑफ सिमेट्री बहुत सारी होती है और ये सभी सेंटर से होके जाती हैं, तो ये सभी क्या कहलाती हैं स्टूडेंट्स? डायमीटर्स कहलाती हैं। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर डायमीटर लिख सकते हैं। इस तरह से एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज 14.2 को डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।